ओम शांति। 7 मई 2025 की ज्ञान मुरली का प्रेरणादायक विश्लेषण। पहला, मुरली की भूमिका। संगम युग का यह दुर्लभ समय है जब परम पिता परमात्मा शिव स्वयं अवतरित होकर हमें सच्चा ज्ञान, योग और पावनता का पाठ सिखा रहे हैं। इस मुरली में बाबा ने विशेष रूप से साक्षात्कार की सीमितता और निश्चय की सच्ची नींव को स्पष्ट किया है। साथ ही शक्ति सेना के रूप में आत्माओं की पर्सनल रॉयल्टी, प्योरिटी और कंबाइंड स्टेज पर विशेष प्रकाश डाला है। मुरली के मुख्य बिंदु। पहला, साक्षात्कार बनाम ज्ञान निश्चय। बाबा कहते हैं, निश्चय ज्ञान और योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार सिर्फ भावना भरा अनुभव होता है, उससे कल्याण नहीं होता। साक्षात्कार की चाबी सिर्फ बाबा के पास है, पर वह उसे ड्रामानुसार ही प्रयोग करते हैं। दूसरा, बाबा की जादूगरी। बाबा किसी मरे हुए को जीवित नहीं बनाते। यह शक्ति उनके पास होते हुए भी ड्रामानुसार प्रदर्शन नहीं करते। मनुष्य से देवता बनाना ही असली जादूगरी है। तीसरा, सच्चा सत्संग केवल संगम युग पर। अन्य सत्संगों में विद्वानों को सुनते हैं, यहाँ स्वयं बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं निराकार होकर भी इस शरीर द्वारा पढ़ाता हूँ। चौथा, भावना और भक्ति का सीमित फल। नौधा भक्ति से कभी कभी साक्षात्कार हो जाता है, जैसे काली, श्री कृष्ण या गुरु नानक आदि, परंतु कल्याणकारी परिवर्तन केवल ज्ञान और योग से ही होता है। पांचवा, पावनता की चुनौती और बहादुरी। बाबा कहते हैं, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, बीच में ज्ञान तलवार रखो, यही बहादुरी है। यह गंधर्व विवाह अर्थात ज्ञान के आधार पर जीवन का संग है, जो केवल संगम युग पर ही संभव है। वरदान विश्लेषण। वरदान है, परिस्थितियों को गुडलक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अजल अटोल भव। व्याख्या, हर परिस्थिति को पेपर्स ऑफ ड्रामा मानकर उसे अवसर में बदलो। अंगत समान स्थिति अर्थात डगमग न होना, यह तब संभव है जब आत्मा की स्थिति स्वस्मृति और बाप के साथ जुड़ी हो। जब आप अचल बनते हो तो परिस्थिति स्वयं दासी बन जाती है। जो आत्मा अपने महावीर पने को पहचानती है, वही दुनिया को चैलेंज कर सकती है। पांचवा, जीवन प्रेरणा। पुरानी दुनिया को लात मारो और नई दुनिया की तरफ मुंह रखो। अब समय है सारी पुरानी सोच, कड़वाहट, साक्षात्कार की लालसा सबको विदाई देने का। बाबा सौदागर बनकर आया है। पुरानी लोहे की चीजें दे दो, बदले में स्वर्णिम भविष्य ले लो। याद रखो, ये सारा खेल है आत्मा की शक्ति को पुनः जागृत करने का। पुरुषार्थ बिंदु। पहला, हर परिस्थिति में बाबा को याद करो, सलाह लो, मैं अकेला नहीं हूँ, बाबा साथ है। यह स्मृति मन को शांत और निर्णयों में स्पष्टता देती है। दूसरा, बोलने से पहले ठहरो, शांति से सोचो। कम बोलने की आदत शक्ति बचाती है और सम्मान बढ़ाती है। तीसरा, हर दिन एक निश्चय को मजबूत बनाओ, जैसे मैं आत्मा हूँ, बाबा ही करता है, सब ड्रामा अच्छा है। बार बार दोहराने से संकल्प शक्ति बढ़ती है। चौथा, साक्षात्कार नहीं, अनुभव की प्यास रखो। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा हूँ, बाबा की गोद में हूँ। यह स्मृति आपके अंदर स्थायित्व लाती है। पांचवा, हर कठिनाई को शक्ति परीक्षा समझो। सोचो, यह दृश्य मुझे और अडोल बना रहा है। इससे मन नहीं घबराता, बल्कि मजबूत होता है। छठा, घर परिवार में योगी बनकर रहो। दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं, खुद
शांत, सहनशील और संयमी बनो। 7वां, रोज 5 मिनट साइलेंस अभ्यास करें। सिर्फ आत्मा और बाबा का अनुभव करें, कोई विचार नहीं। यह आपकी आंतरिक बैटरी चार्ज करता है। अच्छा, ओम शांति।